हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट डीटीपी विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसीए सेकंड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है डीटीपी विद पेजमेकर एंड पीजीडीसी का हो जाएगा आपका डीटीपी विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चंस एक हैं, आपके टॉपिक भी बहुत सारे एक हैं, तो हम एक ही वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं। आपका इसमें पीजीडीसी वालों का फोटोशॉप मैं करवाऊंगी अगल से, और आपको डीसी में हो आप तो आपको डीटीपी विद पेजमेकर ही करना है, आपका इसमें फोटोशॉप नहीं है। तो चलिए यूनिट 1 के हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी क्या होता है, यूज ऑफ डीटीपी, डीटीपी के उपयोग बताना है। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। इसके बाद है प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, एडवांटेज ऑफ डीटीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। डीटीपी क्या है, डीटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए सबसे पहले, डेस्कटॉप ऑफ पब्लिशिंग। तो ये हो जाएगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब जो हमारे डेस्क पे टेबल पर या मेज पर जो हमारा सामग्री है हमारी, उसी का यूज करना है हमें। तो अब चलिए इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा इंट्रो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है, अर्थात अपनी टेबल पर ही रखे एलिमेंट्स मतलब तत्व के द्वारा ही प्रकाशन का काम करना होता है। इसका व्यवहारिक अर्थ होता है कंप्यूटर और उससे जुड़े एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व के द्वारा प्रकाशन करना। दूसरे शब्दों में इस सिस्टम में पाठ्य मतलब कंपोज करने, पिक्चर आदि से बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पेजेस पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारा काम अपनी टेबल पर ही किया जाता है, मतलब अपने डेस्क पर किए जाने वाला काम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। और लास्ट में एक ऐसी मास्टर कॉपी लेजर प्रिंटिंग पर प्रिंट कर तैयार कर ली जाती है जिसे आप किसी प्रिंटिंग की प्रोसेस जैसे ऑफसेट प्रोसेस से डायरेक्ट पेज पर उतार सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी कॉपी प्रिंट की जाती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की हेल्प से ही की जाती हैं। प्रिंट की जाने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसके लिए कई प्रकार के प्रोसेस उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उन्हें। तो ये आपको कहलाता है मतलब अपनी टेबल पर रखे एलिमेंट्स तत्व के द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। मास्टर कॉपी, लेजर प्रिंटिंग, इनकी हेल्प से जो हमारे टेबल पर तत्व हैं उनके द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। तो ये हुआ है आपका डीटीपी। तो डीटीपी क्या होता है ये हमने यहाँ पे देखा था आपका पूरा। तो अब आ जाएगा डीटीपी का बाकी का आपका ये है। डीटीपी की सुविधा व्यावसायिक प्रकाशन ही नहीं, इसका यूज ऑफिस के क्षेत्र में भी नहीं बल्कि सभी छोटी बड़ी कंपनी अपने काम के लिए इसका यूज करती हैं। अपनी सामग्री पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, इस प्रकार की पत्रिकाएं, बुक्स आदि प्रतिवर्ष प्रिंट की जाती हैं। पहले यह काम हाथ से लिखित टाइपिंग के द्वारा होता था जिससे प्रत्येक शब्द कंपोज करना पड़ता था। कंपोज हो जाने के बाद इसकी जांच करके उसे प्रिंट किया जाता है। इस काम में कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती थी क्योंकि काम के बीच में डॉक्यूमेंट में कोई भी बड़ा परिवर्तन और सुधार करना संभव नहीं था। अगर हम हाथ से टाइपिंग करेंगे तो बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सुधार नहीं सकते, वो संभव नहीं होता, इसलिए हम डीटीपी का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाकी का देख लेते हैं। यूज ऑफ डीटीपी, तो डीटीपी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं तो हमारे वो देखेंगे। प्रेजेंट में प्रिंटिंग टेक्निक हमारी जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रोज़ विभिन्न प्रिंट सामग्री का यूज करते हैं जैसे न्यूज़पेपर, लेटर, बिल आदि विभिन्न प्रिंट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन सभी का यूज डीटीपी के द्वारा ही किया जाता है। डीटीपी को यूज हम निम्न क्षेत्र में करते हैं: बुक्स, मंथली मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर, पोस्ट कार्ड, एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए करते हैं हम। कैलेंडर, इस प्रकार के आपके हो जाएंगे जैसा बैनर अपन जो छपवाते हैं पूरा। टेम्पलेट। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक ऐसी प्रिंटिंग है जो सामान्यतः छोटे एवं माध्यम काम में यूज की जाती है। मतलब छोटे और मध्यम काम मतलब मीडियम काम के लिए यूज की जाती है, बड़े काम के लिए यूज नहीं की जाती। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा में दैनिक जीवन में यूज होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिल, बुक, फॉर्म, हम किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं उस प्रकार
इस प्रिंटिंग की स्पीड फास्ट होती है। इसमें एक साथ 1000 से 10,000 कॉपीज़ प्रिंट की जाती हैं। तो जैसा कि हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, इसमें हम कर सकते हैं 1000 से 10,000 तक कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ये एक फास्ट एवं सस्ती प्रिंटिंग होती है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इसका यूज ड्राइंग के लिए नहीं किया जा सकता। ऑफसेट प्रिंटिंग को लिथोग्राफी टेक्निक भी कहा जाता है। जी आपका यहाँ से एक पॉइंट हो गया, तो आपको जो इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। इस प्रकार है प्रिंटिंग में एक प्लेट का यूज किया जाता है। ये प्लेट पीवीसी या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की प्लेटें भी होती हैं। सामान्यतः एल्यूमिनियम प्लेट का यूज किया जाता है, जो कि वजन में हल्की होती है। एल्यूमिनियम की प्लेट में पानी तथा ऑयल का कोई असर नहीं होता। इस प्लेट पर प्रोसेस कर डाटा प्रिंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हो जाएगा। आप जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आप 1-2 बार अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से समझ कर लिख सकते हो। व्यवहारिक जीवन ही है हमारा जी पूरा, जो कि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हमें सब चीज़ें पता होती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो अच्छे से आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे आप तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा आपको याद नहीं करना, 5 ही यूनिट है, जिनमें से हर एक यूनिट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग की क्या प्रोसेस होती है? ऑफसेट में मुख्यतः 3 सिलेंडर्स होते हैं। पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं। दूसरे सिलेंडर पर रबड़ की परत लगाई जाती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है। और तीसरे सिलेंडर पर पेपर लगता है, जिसके अलावा इंक को अच्छे तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ की रोल होते हैं। तो इसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग में मुख्यतः। पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कह सकते हैं हम। दूसरे पर सिलेंडर पर रबड़ की परत होती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है जिससे। और तीसरे सिलेंडर पर आपको मिलती है पेपर लगा होता है, जिसमें आपको इंक को अच्छी तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ के रोल होते हैं। फिर आता है ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने की प्रोसेस, किस प्रकार प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले जो डाटा प्रिंट करना होता है उसे कंप्यूटर द्वारा प्लास्टिक प्लेट पर या कंपोजिंग मशीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट पर कॉपी किया जाता है। मशीन के पहले सिलेंडर को मास्टर सिलेंडर कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड। जिस कलर में प्रिंट करना है उस कलर की इंक रोल में डाली जाती है। इंक को मशीन में जिस जगह रखा जाता है उस जगह ही इंक डस्क कहा जाता है, उसी जगह को ही इंक डस्क कहा जाता है। अगला आ जाएगा, ये आपकी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस है। इसको आपको अच्छे से 1-2 बार रीड करोगे, आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार काम करता है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में अच्छे से लिख कर आओगे। अगर आपने समझना है दोस्तों आपको, अगर आप रटोगे तो आपको भूल जाओगे आप पेपर में। अगर आप इसकी प्रक्रिया को समझोगे तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख कर आ सकते हो पेपर में, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी प्रोसेस है आप पूरा पढ़ लेना। इसके बाद इसमें 11 पॉइंट हैं जी, आप जैसा कि देख सकते हो। इसके बाद आता है इसका ऑफसेट प्रिंटिंग का चित्र है, जी डायग्राम है। आपको जो बना के आना है, अगर ऑफसेट प्रिंटिंग आता है तो आपको डायग्राम बनाना है। आप हो सके तो किसी भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका डायग्राम जरूर बना के आएँ। अगर हम भी आपको नहीं बता रहे उस डायग्राम को, अगर आपके पास प्रश्न बैंक या 2020 है तो उसमें से भी आप देखकर डायग्राम बना के आ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 क्वेश्चन में ही डायग्राम बना के आओगे तो और भी अच्छा है। तो आप जैसा कि डायग्राम देख सकते हो, आपको बना जो पूरी प्रोसेस समझाई गई है आपको, तो आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो क्या एडवांटेज होती हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, इसमें डाटा साफ एवं स्पष्ट प्रिंट होता है। इसमें टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स भी प्रिंट की जाती हैं। सेकंड है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। यह सामान्यतः 1000 से 10,000 पर पेज पर ओवर तक प्रिंट कर सकता है। किसी पेज का मास्टर बनने के बाद बहुत कम समय में मशीन पर प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। इस प्रकार की मशीन में इंक की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह सस्ती प्रोसेस है। इस प्रोसेस से की गई प्रिंटिंग करने के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। बड़ी साइज की प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। इस प्रकार की प्रिंटिंग में बहुत अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें सामान्य जानकारी हमें है तो हम इसका यूज कर सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग का। कोई हमें विशेष ज़रूरत नहीं होती कि हमें
कुछ ज़्यादा नॉलेज हो उसके बारे में, सामान्य जानकारी है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट पॉइंट, इसके द्वारा हम मल्टी कलर में प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज भी होते हैं, किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसकी हानि ऑब्वियसली होंगी, तो इसके डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। ऑफसेट मशीन की लागत अधिक होती है, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉनिक पावर की ज़रूरत होती है, एक बार बनाई प्लेट को बार बार यूज नहीं किया जा सकता, कम मात्रा में प्रिंटिंग के लिए महंगी प्रोसेस होती है, अगर हम प्रिंटिंग कम कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ जाता है, अगर हम प्रिंटिंग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो ठीक रहता है, इसकी हमें ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। फोटोज़ क्वालिटी की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती, तो इसमें हम ड्राइंग भी नहीं कर सकते, आपका ये भी हो जाएगा एक डिसएडवांटेज। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रिंटिंग। तो अब प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, प्रिंटिंग के प्रकार बताने हैं, तो चलिए इसका देख लेते हैं। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जाता है। तो अब प्रिंटिंग क्या होता है उसको समझना है आपको। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और इसके ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार भी की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल को अगले पेज लेआउट एप्लीकेशन चलाने वाले कंप्यूटर पर भेजा जाता है। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो DTP को एक पेज पर टेक्स्ट या इमेज को एडिट करने की अनुमति देता है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रिंटिंग क्वालिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को या तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग पर या प्रिंट किया जाता है या प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक हाई लास्ट कंप्यूटर पर लॉगिन होते हैं। यदि कंप्यूटर एक प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है तो स्कैन की गई इमेज को प्रिंटिंग से पहले हाई रिजोल्यूशन इमेज में चेंज किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट को कलर प्रिंट करना है तो प्रिंट ब्यूरो 4 कलर का यूज करता है, CMYK की तरह। अधिकांश डेस्कटॉप प्रिंटिंग पेपर डॉट्स ड्राइंग करके पिक्चर का यूज करता है। इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिनका यूज सामान को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में निम्न प्रकार की प्रिंटिंग प्रोसेस होती है: ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, इनग्रेव प्रिंटिंग, इसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लेक्सीग्राफो प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग और लेज़र प्रिंटिंग। तो इसकी पूरी आपको प्रिंटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्णन करना है। ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग मैंने आगे बताया था, ऑफसेट प्रिंटिंग आप बोल सकते हो इसके अंदर। इनग्रेव प्रिंटिंग आपको यहाँ पे जी दिया गया है इसका वर्णन पूरा, तो आप जी पढ़ लेना। इसके बाद आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, वो आपको जी पूरी इसकी थ्योरी मिल जाएगी जी, आपको जी पढ़ना है। जी आ जाएगा आपका फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग, तो इसका भी आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी दी गई है। अब आ जाते हैं आपको एडवांटेज ऑफ DTP। तो DTP के एडवांटेज क्या हैं इनको और देख लेते हैं। DTP सॉफ्टवेयर का मुख्य काम अपनी इच्छा के अनुसार प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। यह प्रिंटिंग को सही और स्पीड के साथ कंप्यूटर पर सेट करता है। कुछ सॉफ्टवेयर एक पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होती हैं, कोई पोस्टर की डिजाइन बनाना या लेटर पैड की डिजाइन बनाना। कुछ सॉफ्टवेयर मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि बुक्स की सेटिंग करना। DTP से संबंधित काम करने के लिए कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट इमेज को बहुत ही जल्द और आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये है कंप्यूटर पर आधारित DTP सिस्टम के निम्नलिखित एडवांटेज होते हैं: स्पीड चेंजेस, पेज फॉर्मेटिंग। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, हमने पढ़ ली है। इसके बाद लेजर प्रिंटिंग, और लेजर प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज करना है आपको। तो यहाँ पे होता है हमारी इकाई एक खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बिल्कुल। और दोस्तों यह वीडियो DC एंड PGDC दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थी। DC एंड PGDC सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जी कर सकते हो बिल्कुल। दोनों DC एंड PGDC वाले स्टूडेंट कर सकते हैं इसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसकी हम और भी यूनिट्स डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वाले हैं यूनिट सेकंड
डीटीपी विथ पेजमेकर एंड फोटोशॉप डीसी एंड पीजीडीसी वाले स्टूडेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर के डीसी एंड पीजीडीसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ एडोप्ट पेजमेकर। तो एडोप्ट पेजमेकर क्या होता है, तो ये आपका पूरा रहा आंसर, आप देख सकते हैं इस प्रकार। एडोप्ट पेजमेकर दुनिया का क्रॉस प्लेटफॉर्म पेशेवर पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार ये हो जाएगा इसका आपका पूरा आंसर। फिर आपका आता है प्रीवियस एंड करेंट वर्जन ऑफ पेजमेकर। तो पेजमेकर के कई वर्जन जैसे कि एल्डस पेजमेकर 1.0, इस वर्जन को जुलाई 1985 में मैकिन्टॉश के लिए और दिसंबर 1986 में IBM के लिए तैयार किया गया था। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा। फिर आता है आपका मैकिन्टॉश एल्डस पेजमेकर 2.0। फिर इस प्रकार इसके वर्जन हैं 3.0, 4.0, 5.0 और 6.0। एल्डस पेजमेकर के द्वारा एडोप्ट को खरीद लिया गया और एक साल बाद 1995 में एडोप्ट पेजमेकर लॉन्च किया गया था। एडोप्ट पेजमेकर 6.0 जारी किया गया। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एडोप्ट पेजमेकर 6.5, एडोप्ट पेजमेकर 7.0। इस प्रकार आपका जो पूरा है टूल्स ऑफ पेजमेकर। तो पेजमेकर 3 दशक पहले पेश किए गए थे, पहले डीटीपी सॉफ्टवेयर में से एक है। यह एक पेज लेआउट एप्लीकेशन है जो आमतौर पर प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स डिजाइन और हर डोमेन में यूज किया जाता है जहां पेपर प्रिंटिंग एक आम बात है। पेजमेकर में टूल्स होते हैं, टूल बॉक्स, ये आपके टूल बॉक्स के अंतर्गत होते हैं, टूल बॉक्स के अंदर आते हैं आपके जी। तो पहला आपका टूल बॉक्स नहीं है, टूल बॉक्स के अंदर आते हैं। पहला है आपका प्रिंटर टूल्स, टेस्ट टूल्स, रोटेट, क्रॉप, ऑब्लिक क्यूब, कॉन्स्ट्रेंट, बॉक्स टूल, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन टूल्स। इस प्रकार आपके टूल्स हैं इसके अंदर। पेजमेकर के टूल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पॉलीगॉन फ्रेम, हैंडल फ्रेम, जूम टूल, इस प्रकार सर्कल फ्रेम। टूल्स बॉक्स क्या होता है, तो टूल बॉक्स में पेजमेकर में प्रकाशन बनाने के लिए यूज किए जाने वाले सभी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। टूल बॉक्स को देखने के लिए मेनू से शो टूल्स पर क्लिक कर इसके अंदर निम्न टूल्स होते हैं, इसके टूल्स बॉक्स के अंदर आते हैं जी सभी। आप इनकी एक बार डिटेल जरूर पढ़ लें। पॉइंटेड टूल्स क्या होता है, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ड्रा एंड ड्रॉप करने के लिए पेंटर टूल्स का यूज किया जाता है। टेस्ट टूल्स क्या हो जाएगा, टेस्ट टूल्स का यूज टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, टेस्ट डालने, टेस्ट टूल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक किया जा सकता है जो टेस्ट टाइप करना शुरू होता है। रोटेट टूल वो होता है जैसा कि आप जानते हो, रोटेट टूल का यूज टेस्ट और ग्राफिक्स को घुमाने के लिए किया जाता है। क्रॉप टूल्स का यूज टेस्ट और ग्राफिक्स को क्रॉप करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यूज करते ही होंगे। ऑब्लिक क्यूब मतलब तिरछी लाइन, तो तिरछी लाइन करने को खींचने के लिए ऑब्लिक क्यूब का यूज किया जाता है। कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा आपका, इस लाइन टूल्स का यूज डिग्री के डिफरेंस पर किया जाता है, 45 डिग्री के डिफरेंस के पर। टूल्स बॉक्स में बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है, रेक्टेंगल बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप पूरा इसको रीड करना। जूम टूल्स में जूम इन और जूम आउट के लिए किया जाता है। स्टाइल प्लेट, तो ये प्लेट यहाँ पे आपकी प्लेट वो नहीं होगी, PLATE वाली नहीं है, यहाँ पे PALETTE वाली है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, स्टाइल प्लेट है। स्टाइल प्लेट का यूज स्टाइल को अप्लाई करने या पब्लिशिंग के लिए परिभाषित स्टाइल को देखने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। स्टाइल को अप्लाई करने एक टेक्स्ट टूल के साथ एक पैराग्राफ पर क्लिक करें और फिर स्टाइल के नाम पर क्लिक करें। पेजमेकर मेनू, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइल मेनू, एडिट मेनू, लेआउट मेनू, टाइप मेनू, एलिमेंट मेनू, यूटिलिटीज मेनू, व्यू मेनू और विंडो मेनू। टेस्ट इनपुट इन पेजमेकर, तो पेजमेकर में दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तैयार किए गए टेस्ट को इनपुट कर सकते हैं। पेजमेकर अनेक प्रकार की वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। पेजमेकर में विभिन्न प्रकार की टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की फाइल, यहाँ तक कि RPF फाइल को भी सपोर्ट किया जा सकता है। पेजमेकर में पेज पर टेक्स्ट को इनपुट करने के निम्न स्टेप होते हैं, जो आपके स्टेप्स हैं।
सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन मेनू से प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आ जाएगा, आपको क्लिक करते ही लिस्ट दिखाई देगी। उस लिस्ट में फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी टेस्ट फाइल है, उसे ओपन करने के लिए माउस से डबल क्लिक करें। इस डायलॉग बॉक्स में लुकिंग के सामने दिए गए सिलेक्शन राइट कॉर्नर पर डाउन एरो पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके जो स्टेप बाय स्टेप हैं आपको क्या करना है। इसके बाद आता है मैनुअल फ्लो आ जाएगा आपका। यह आपको मैनुअल रूप से बचे हुए टेस्ट को दूसरे कॉलम या पेज पर रखने की सुविधा देता है। मैनुअल फ्लो का यूज करने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेप्स हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। टेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए रेड एरो पर क्लिक करें, कर्सर लोड किए गए और फोन पर वापस चेंज हो जाएगा। इस प्रकार आपका है। फिर ऑटो फ्लो आ जाएगा। यह आप अपने टेस्ट फ्लो को अगले पेज या कॉलम पर ऑटोमेटिक रूप से रखने की सुविधा प्रदान करता है। ऑटो फिल जैसा ही होता है। इसके जो आपके स्टेप्स हैं, किस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हो। एडिट स्टोरी एंड पेज मेकर, तो ये कैसे कर सकते हो आप, जो आपका इसमें डिटेल दी गई है। पेज मेकर में स्टोरी एडिटिंग टेस्ट ओनली व्यू है, जहां आप जल्दी और आसानी से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि पेज मेकर को ग्राफिक्स या रिफाइंड फॉर्मेटिंग प्रदर्शित करने की जरूरत होती है। टेस्ट को एक ऐसी की तरह वर्ड प्रोसेसर की तरह दिखता है। स्टोरी इजी एडिट करने के लिए एक ही पेज में प्रदर्शित करना होता है, भले ही आपकी स्टोरी कई पेजों तक फैली हुई हो। टेस्ट के राइट साइड एक स्क्रॉल बार आपके टेस्ट ब्लॉक के माध्यम से स्क्रॉल करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार आपको पूरा आंसर हो जाएगा। इसके स्टेप्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। तो आप इनको अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी जी। फिर आएगा आपका कॉलम इन पेज मेकर। तो पेज मेकर कॉलम में पेज मेकर किस प्रकार होता है। पेज मेकर में न्यूज़ लेटर और ब्राउज़र बनाते समय अक्सर हमें कॉलम के उपयोग की जरूरत होती है। आप अपने टेस्ट ब्लॉग में चौड़ाई सेट करके मैनुअल रूप से कॉलम बना सकते हो। कॉलम बनाते वक्त गटर स्पेस का भी सेट कर सकते हो। पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट रूप से एक कॉलम होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से मतलब होता है पहले से, लेकिन हम एक पेज मेकर में कॉलम बनाने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी स्टेप्स दी गई हैं, आप इनको पढ़िए अच्छे से। गटर इन पेज मेकर, तो ये क्या होता है आप इसको भी एक बार रीड करें। दो फेसिंग पेज के बीच इनसाइड मार्जिन या ब्लैक स्पेस को गटर कहा जाता है। यह बहुत सी बुक्स के पेजेस को आपस में कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। दो पेजों को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है जिससे उसकी लिखावट मिटे। इसके लिए पेज के एक तरफ कुछ 3 स्पेस छोड़ दिए जाते हैं जिससे बुक्स की चीज़ें हाइड ना हो सकें, और उस खाली जगह पर ही बाइंडिंग बांधने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कलर प्लेट। तो किस प्रकार फॉन्ट, ग्राफिक्स, कलर आपका इसमें डाल सकते हैं हम। तो आपका इस प्रकार पूरा हो जाएगा। यूज द फाइंड ऑप्शन इन पेज मेकर। तो पेज मेकर में फाइंड का यूज किस प्रकार कर सकते हैं। जब आप बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशल वर्ड या सेंटेंस का पता लगाने में टाइम और मुश्किल आ सकती है। फाइंड ऑप्शन का यूज करके ऑटोमेटिक रूप से डॉक्यूमेंट्स से पार्टिकुलरली डिफलेस का यूज करके चेंज किया जा सकता है। ये दोनों कमांडर का यूज करते हैं। ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होती है। इसमें देखी थी हमने डीटीपी एंड विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप का। डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए थी ये वीडियो। आप दोनों कर सकते हो दोस्तों, आप लोगों के टॉपिक सेम है तो आप लोगों के लिए मैं एक साथ में करवा रही हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैंने इसकी यूनिट फर्स्ट करवा दी है, वो वीडियो जाकर जरूर चेक करें। और मैंने डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताए हैं। तो अगर डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट थर्ड डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन एंड उनके आंसर, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरे क्वेश्चंस पढ़ के बताए हैं और उनके आंसर भी मैंने आपको पढ़कर बताए हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम यूनिट 3। तो पहला आपका क्वेश्चन होगा डॉक्यूमेंट सेटअप इन पेज मेकर। पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप वो कैसे करें। तो जब हम
कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग की जाती है। इस प्रकार डायलॉग बॉक्स में विभिन्न प्रकार की सेटिंग करके डॉक्यूमेंट्स के उन पेजेस पर अप्लाई नाम का मास्टर पेज अप्लाई कर दिया जाता है। पेज मेकर में अपने कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर के अनुसार सभी स्टैंडर्ड पेज साइज पहले से सेट किए जाते हैं। आप अपने प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए जाने वाले अधिकतम फिजिकल साइज से अधिक साइज का पेज सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम साइज का पेज कभी सेट कर सकते हैं। अपने सिलेक्ट किए गए पेज की साइज का लेट वेट साइज को किसी एक ओरिएंट पेज साइज सेट कर सकते हैं। पेज साइज के आकार के अलावा हम पेज के चारों ओर छोड़े जाने वाले मार्जिन को भी कर सकते हैं। पेज साइज का पूरा आकार या साइज होता है ये, और मार्जिन उस पेज के भीतर लिमिट होती है जो यह बताती है कि प्रिंट की सामग्री और इमेज यहाँ प्रिंट की जाती है। मार्जिन 4 होती हैं जैसा कि आप जानते हो, टॉप, बॉटम, आउटसाइड, इनसाइड। पेज मेकर लेफ्ट और राइट मार्जिन नहीं होते क्योंकि सामान्यतः प्रकाशन दो तरफा होता है। हम अपने प्रकाशन के पेजों के विभिन्न गुणों के फीचर्स को सेव करने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं। पेज मेकर में पहले से उपकरण फेमस अथवा स्टैंडर्ड साइज में से पेज साइज पर क्लिक करें। क्लिक करते ही स्टैंडर्ड साइज की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उस लिस्ट को स्क्रॉल करके आप अपने पेजों के दूसरी साइड को भी देख सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। पेज और ओरिएंटेशन के 2 रेडियो बटन टेल और वाइट में से किसी एक पर क्लिक करें जिससे आप यूज करना चाहते हैं। इस प्रकार जो आपके पूरे स्टेप दी गए हैं, आप इनको अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है ड्रॉप कैप इन पेज मेकर। तो एक ड्रॉप कैप सजावटी एलिमेंट है जो आमतौर पर किसी सिलेक्शन या यूनिट की शुरुआत में किया जाता है। किसी पैराग्राफ या ब्लॉक के स्टैंडर्डिंग में यूज किए जाने वाला, जिसमें सामान्यतः टेक्स्ट की रो की 2 या 2 से अधिक गहराई होती है। हर आप किसी पैराग्राफ या शुरुआत को दर्शाना चाहते हैं तो इससे इफेक्टिव लगे तो आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल के साथ उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करें या टाइप करें जिसे आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं। टेक्स्ट को टाइप करके यूटिलिटीज़ मेनू पर क्लिक करें। इस प्रकार आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन या कमांड दिखाई देंगे, उनके अंदर ड्रॉप कैप पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यह बताना होगा कि कितनी लाइन तक कैरेक्टर को ड्रॉप कैप करना चाहते हैं। अप्लाई पर क्लिक करें। ड्रॉप कैप कैरेक्टर पर अप्लाई करें। अगर आप ड्रॉप कैप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप कैप का आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। ड्रॉप कैप गो टू पैराग्राफ, साइज, लाइन्स, अप्लाई, रिमूव, इस प्रकार के आपको क्लोज, कैंसिल बटन मिल जाएंगे। इसके बाद आता है OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग। तो OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग है। इसका तात्पर्य एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीमय ही इसका अर्थ फुल फॉर्म होता है इसका ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग। इसका तात्पर्य होता है एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना। इसी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल COM पर आधारित होता है। लिंकिंग 2 ऑब्जेक्ट के बीच कनेक्ट स्थापित करता है और इवेंटिंग एप्लीकेशन डाटा को शामिल करता है। जैसा कि OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग है। इसका तात्पर्य एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, जो पूरी इसकी थ्योरी दी गई है, आपको इसको पूरा 1-2 बार पढ़ना है ताकि आप लिख सको। इसके बाद आ जाएगा आपका बाकी का जो है OLE के द्वारा हम किसी इमेज पिक्चर को फोटो एडिट प्रोग्राम जैसे फोटोशॉप में ओपन करके उसे वर्ड, एक्सेल या किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में मूव कर सकते हैं। OLE के बाद में बहुत बड़ी स्टैंडर्ड में डेवलप किया जा सकता है। इसे COM कहते हैं। COM का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया? COM कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो COM कहा जाता है। COM को मैक, यूनिक्स तथा विंडोज सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसे मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ही सपोर्ट किया जाता है। OLE सपोर्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उन्हें OLE को सपोर्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, कॉरल विथ परफेक्ट, इस
प्रकार आपका हो जाएगा। फिर अगला आता है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर आपने डीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा होगा तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बुलेट्स एंड नंबर क्या होता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, ओपन बुक से हुए थे वैसे तो पेपर पर पहले पता नहीं था पढ़ने से पहले कि ओपन बुक से होंगे, तो शायद आपने रीड किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। बुलेट्स एंड नंबरिंग वो होते हैं जो हम ऐसे किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, तो वहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल इसमें नहीं लिखा, किसी पॉइंट डाल के लिखते हैं। जैसा कि हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन नॉर्मली भी लिख देते हैं, रोमन में लिख रहे हैं, ABC लिख रहे हैं, कैपिटल स्मॉल में लिख रहे हैं, या हम डॉट अकेला बना रहे हैं जैसा कि हम ऐसे बनाते थे ना डॉट डालकर। इस प्रकार हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं, लाइनिंग लिख रहे हैं तो वैसे डॉट डालना, या फिर अपन इमेज बना देते थे ऐसे राइट का चिन्ह आता है पेपर वगैरह में, तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। नंबरिंग वो हो जाएगी, हमने 1 2 3 करी, और बुलेट्स इमेज हो जाएंगे। जैसा कि हम स्टार बना के भी इमेज दर्शाते हैं, हम वो कर ऐसे करके भी इमेज दर्शाते हैं, बिंदु लगा के गोल करके। इस प्रकार आपका जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। इस कमांड्स का यूज पेज मेकर में तैयार किए गए पब्लिशन पैराग्राफ में ऑटोमेटिक बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जिन पैराग्राफ के लिए जिन बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट प्रदान किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट प्रदान करने के लिए इस कमांड पर क्लिक किया जाता है तो बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर 5 प्रकार के बुलेट्स स्टाइल दिखाई देते हैं। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कमांड पर क्लिक करके एडिट बुलेट्स डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर के नीचे अलग अलग प्रकार के बुलेट्स दिखाई देंगे जिनमें से आप किसी एक बुलेट्स को एडिट कर सकते हो। बुलेट्स और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स रेंज के नीचे रेडियो बॉक्स होता है, तो इसमें कुछ नहीं, बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल डिज़ाइन की बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेंगी। आप उसमें से आपके अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो और उसे एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है बटन के 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि सिलेक्ट की गई बुलेट्स स्टाइल स्टोरी में कितने पैराग्राफ में डिसाइड किया गया है। बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स के नंबरिंग कमांड पर क्लिक करते हैं तो नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर 5 प्रकार के नंबरिंग स्टाइल दिखाई देते हैं जिनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए नंबर स्टाइल के किसी एक रेडियो बटन पर क्लिक करें। बुलेट्स एंड नंबरिंग को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। इंसर्ट मतलब उसमें इनपुट करना, डालना, उसमें यूज करना। इंसर्ट मतलब वो बेइज्जती वाला इंसर्ट नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट मतलब उसमें यूज करना। इसे अपन किसी चीज़ को बुलेट्स एंड नंबरिंग को हम यूज कर रहे हैं किसमें, पैराग्राफ या कोई अपन लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट मतलब यूज करना, डालना उसमें। यूटिलिटी मेनू पर क्लिक करें। यूटिलिटी मेनू के अंदर पुल को इन सब मेनू में सेलेक्ट करें। इसके अंदर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करें। क्लिक करते ही बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें, ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करते ही बुलेट्स एंड नंबर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर आता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर भी अगर आपको पता नहीं हो तो इसमें डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि पहले किया था। हेडर एंड फुटर वो होता है जहाँ पे ऊपर पर भी हम कोई पैराग्राफ होता है, जैसे कि मैं आपको इस पेज में बता दूँ तो यहाँ पे हम कुछ छोड़कर लिखते हैं। अगर हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम जो चीज़ दिख रही है आपको ये हो जाएगा आपका हेडर। और यहाँ पे इसी पेज पर आप नीचे मैंने वो क्रॉप कर लिया तो दिख नहीं रहा, नीचे छोड़ते हैं हम, वो हो जाएगा आपका बॉटम, वो क्या कहते हैं, फुटर। यहाँ पे हम डेट, पेज तो इस प्रकार डालते हैं, डेट या पेज नंबर, या कोई पेज नंबर नीचे भी दिया जाता है, या हमारी कोई बुक है तो उसका नाम लिखा रहता है। तो ये होता है हेडर फुटर। पेज का ऊपर का भाग हो जाएगा हेडर, जो हम छोड़ते हैं, जिस पर हम लिखते नहीं हैं, उस पर हम पेज नंबर, डेट या टाइम इंसर्ट करते हैं। इसके बाद पेज के नीचे की साइड जो पैराग्राफ, जो जगह छोड़ी जाती है उसको फुटर बोलते हैं। तो अगला हो जाएगा पेज मेकर में प्रिंट सेटअप कैसे किया जाता है, तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। न्यूज़पेपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर भी पूछा जाता है डीटीपी में। तो आज के समय में न्यूज़पेपर दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है क्योंकि देश विदेश से संबंधित न्यूज़पेपर में एक जगह पर ही मिल जाते हैं, चाहे वह खेल या राजनीति से संबंधित हो। न्यूज़पेपर पूरी दुनिया की खबरों का संग्रह होता है जो हमें इस दुनिया के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पेज मेकर में न्यूज़पेपर की फॉर्मेटिंग
करने के लिए हम निम्न प्रोसेस का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें सामान्य पेज का लेआउट यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर का साइज निश्चित नहीं होता, क्योंकि कई प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं जैसा कि दैनिक भास्कर, पत्रिका, जागरण आदि। ये सभी A4 साइज के पेपर से बड़े होते हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर का साइज़ फिक्स नहीं होता, जिस प्रकार वो अपने अनुसार रखते हैं न्यूज़पेपर, कोई छोटा भी रखते हैं, कोई बड़ा भी रखते हैं। A4 साइज से तो बड़ा ही होता है। यहाँ साइज का तात्पर्य एक पेज के आकार से है, जो अलग अलग देशों के न्यूज़पेपर में अलग अलग होता है। एक पेज में 8 कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक पेज की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। 2 कॉलम के बीच 5 मीटर की जगह छोड़ी जाती हैं। फिर आ जाएगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में पेज लेआउट में सामान्यतः ऊपर की ओर मेन और इंफॉर्मेशन न्यूज़ रखी जाती है। जैसे कि आप जानते हो न्यूज़पेपर में फर्स्ट जो हेडिंग होती है, फर्स्ट पेपर जो फ्रंट पेज होता है, उस पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखी जाती है, उसे लीड कहा जाता है, और कम महत्वपूर्ण न्यूज़ को नीचे रखा जाता है। आप सभी लोग जानते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ऊपर होगी, जो कम महत्वपूर्ण होगी वो नीचे होगी। सामान्यतः न्यूज़पेपर को बीच में से मोड़ा जाता है। डिजाइनर यह कोशिश करता है कि मोड़े हुए पार्ट में कोई टेस्ट ना आए। न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे बीच में से फोल्ड करके पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जो डिजाइनर होता है वो कोशिश ये करता है कि जो मुड़ा हुआ, जो हमारा हम फोल्ड करते हैं पेपर को, तो मुड़ा हुआ भाग है उसमें कोई टेस्ट ना आए। रनिंग टेस्ट को एक या एक से अधिक कॉलम में रखा जाता है। डाटा के अनुसार किसी कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। रनिंग मतलब जो करंट में चीज़ होती है, करंट में जो न्यूज़ होती हैं, जो हमारे इधर घटनाएं होती हैं, तो उसे 1 या 2 कॉलम में रखा जाता है। पूरी उसकी हेडलाइन रखी जाती है, उसको 1 या 2 कॉलम में उसी की चर्चाएं होती हैं। मेन हेडिंग का साइज सबसे बड़ा रखा जाता है, तथा हेडिंग के साइज का दूसरा टेस्ट उस पेज पर नहीं रखा जाता। फोटो या ग्राफिक्स का साइज टेस्ट अनुसार सेट किया जाता है। मेन जो हेडिंग है उसका साइज बड़ा होता है, आप देख सकते हो, ताकि किसी अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस उस हेडिंग पर जा सके। उस हेडिंग जो करंट में चल रही, जो इम्पोर्टेंट है, तो उस हेडिंग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो है हेडिंग का साइज बड़ा रखती हैं। प्रत्येक नेशनल न्यूज़पेपर की अपनी स्टाइल गाइड्स होती हैं, जो उस न्यूज़पेपर को दूसरी नेशनल न्यूज़पेपर से अलग बनाती हैं। जैसा कि देश विदेश में अपने अपने अनुसार हर देश के अपने अपने न्यूज़पेपर होते हैं, अपनी स्टाइल्स होती हैं, ताकि वो दूसरे देशों से या दूसरे न्यूज़पेपर से भिन्न हो सकें। किसी भी बड़े या माध्यम न्यूज़पेपर में हाई क्वालिटी के लिए पहले से बने टेम्पलेट या यूज किया जाता है। इस टेम्पलेट का यूज करने से वर्क को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्पलेट में न्यूज़पेपर का लेआउट, कॉलम का साइज, हेडलाइन में कौन सा इंटरफेस यूज होता है, एक हेडलाइन में कितने शब्द रखना है, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन आदि पहले से डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारी होती है इकाई यूनिट 3 कंप्लीट। दोस्तों डीटीपी का हम कर चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कर चुके ऑलरेडी। इसके बाद हम 4th और 5th भी जल्दी ही देखेंगे। और दोस्तों मैंने आपको IT ट्रेंड्स एंड इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स, जो आपका DC एंड PGDCA दोनों के लिए है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर इकाई को अच्छे समझाया गया है। नहीं थी उनके आंसर्स नहीं थी, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो मैंने उनके आंसर्स करवाए थे। पर DCA सेकंड सेमेस्टर एंड PGDCA सेकंड सेमेस्टर की हमने हर एक सब्जेक्ट की आपको एक एक इकाई समझाकर पढ़कर बताया है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और दोस्तों अगर आप हमारी पूरी वीडियो 1 या 2 बार रिपीट करके अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी वीडियो रिवर्स देख सकते हो। आप एक बार आपने वीडियो देख ली, 2 बार देखिए, आप जितना मैं पढ़कर आपको समझाती हूँ, अगर आप वो आपने अच्छे से सुन लिया, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, 20-25 मिनट की ही एक वीडियो होती है, वो भी बहुत कम होती है, 10-15 मिनट की ही होती हैं ज़्यादातर वीडियो। आप हमारी वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए। अगर आप याद नहीं कर पा रहे, बैठकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, DTP विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप यूनिट 4th देखने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी इकाई 1 से इकाई 3 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। हम DC एंड PGDCA सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को एडोब सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड द्वारा डेवलप किया जाता है। ये स्टार्टिंग से डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में ही लगी हुई है। तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और इमेज प्रोसेस का काम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फोटोशॉप एक लोडिंग डिजिटल इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है, जिसका यूज इंटरनेट, प्रिंट और फोटो एल्बम बनाने, फ्लैक्स बनाने, पोस्टर बनाने, बुक कवर आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है।
फिर आता है आपका फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स बतानी है फोटोशॉप की विशेषताएं। तो फोटोशॉप के निम्न फीचर्स होते हैं। फोटोशॉप में बनी फाइल को आसानी से वेब पेज पर डाला जाता है। फोटोशॉप में किए गए काम को अंडो ऑप्शन के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है इसमें हिस्ट्री प्लेट की सुविधा दी गई है, जिसमें पुराने काम की लिस्ट दिखाई देती है। इस प्लेट के द्वारा फोटो या इमेज को पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। फोटोशॉप में इमेज को सिलेक्ट करने के लिए बहुत से टूल्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ को, किसी चीज़ को एडिट करने के लिए या उसे इमेज डालने के लिए, एल्बम बनाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। उसके टूल्स की सहायता से ही हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं। तो जिनके द्वारा इमेज के अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इस सुविधा से फोटोशॉप में किसी भी फोटो का काम आसानी से किया जा सकता है। फोटोशॉप में हम कलर्स को एडिट करने या चेंज करने का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फोटोशॉप में बहुत से इफेक्टिबल टूल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से फोटो से अलग अलग इफेक्ट आसानी से डाल सकते हैं फोटो में। फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज की साइज को आसानी से बदला जा सकता है तथा उस इमेज को रोटेट भी किया जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका फोटोशॉप में इमेज पर आसानी से काम करने के लिए लेयर का यूज किया जाता है। लेयर सुविधा के माध्यम से हम इमेज को अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई इमेज को अलग अलग इमेज एक्सटेंडेड में सेव किया जाता है, जैसा कि बिटमैप, जीपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ आदि। फोटोशॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की फाइल एक्सटेंशन को बताना है। तो फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन, फोटोशॉप में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट .pdf फॉर्मेट में होती है। बाय डिफॉल्ट मतलब होता है पहले से पीडीएफ फॉर्म में होती है, परंतु फोटोशॉप में बनाई गई फाइल को हम किसी और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जैसा कि GIF ग्राफिक्स इमेज फाइल, IMG इमेज फाइल फॉर्मेट, इस प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ से इसकी डिटेल करनी है। GIF क्या होता है, तो इस फॉर्मेट का यूज डायग्राम, लोगो, नेविगेशन, बटन आदि समतल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। ये कलर्स के लिए कलर लुकअप टेबल का यूज करते हैं और इसमें 256 कलर पर इमेज के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार आपको इनकी डिटेलिंग पढ़ना है। IMG क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है कि निम्न फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन को समझाइए। तो आपको इस प्रकार GIF दे दिया, TIFF दे दिया, इस प्रकार आपको दे सकते हैं। पूरे नहीं देंगे तो 3-4 दे देंगे, आपको ऊपर करना पूरा पड़ेगा। फिर आता है आपका EPS आता है। यह एक इमेज होती है जिसका यूज ग्राफिक्स फाइल को रेंडर करने के लिए किया जाता है, जिससे इनको किसी दूसरी पोस्ट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में यूज किया जा सके। इस फाइल का मुख्य एडवांटेज ये है कि इसके साइज को बिना किसी क्वालिटी की को लूज किए चेंज किया जा सकता है। तो EPS फाइल की ज़रूरत हाई लेवल प्रिंटिंग के लिए होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट और पब्लिक आदि EPS फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद आता है आपका इसमें यूज किए गए कलर्स की क्लैरिटी हाई होती है। इसके बाद बाकी के जो हैं आप इनको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। फिर आता है अगला टॉपिक आपका ग्राफिक्स फाइल। किसी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर ही तैयार की गई इमेज स्कैनर द्वारा स्कैन की गई इमेज तथा डिजिटल कैमरा द्वारा ली गई इमेज ग्राफिक्स इमेज फाइल कहलाती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 तरह की होती हैं, वास्टर और रास्टर। तो इस प्रकार आपका वास्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है यहाँ पे दी गई है। वास्टर इमेज वे इमेज होती हैं जो टेक्स्ट, लाइन तथा शेप्स से मिलकर बनती हैं। वे इमेज पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनकी साइज में कोई भी चेंजेस करने पर इनकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता। PDF, EPS, PS, EMF। रेडर होता है वास्टर हुआ या रास्टर होता है। रास्टर इमेज बे इमेज होती हैं जो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। इमेज में पिक्सल का यूज होने के कारण इमेज की साइज को बढ़ाने पर इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि इमेज के साइज को बड़ा करने से पिक्सल दूर होने लगते हैं। पिक्सल दूर होने के कारण इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार होता है एडवांटेज ऑफ रास्टर इमेज। इसमें डाटा अपने ओरिजिनल रिजल्ट में प्रदर्शित होता है। यह आउटपुट आमतौर पर अच्छा देता है। वास्तव फॉर्म में किसी डाटा के रूपांतरण की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आता है आपका इसमें डाटा सटीक भौगोलिक स्थान पर बना होता है।
डिसएडवांटेज ऑफ मास्टर इमेज, प्रत्येक टाइटल के स्थान को स्पष्ट रूप से स्टोर करने की जरूरत होती है। प्रभावी विश्लेषण के लिए मास्टर डाटा को टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज किए जाने चाहिए। इसमें विश्लेषण और फिल्टर करना डिफिकल्ट है। एडवांटेज ऑफ रास्टर इमेज, तो प्रत्येक सेल की भौगोलिक स्थिति सेल मैट्रिक्स में अपनी स्थिति में बहती है। डाटा स्टोरेज टेक्निक के कारण डाटा विश्लेषण आमतौर पर प्रोग्राम के लिए आसान होता है और प्रदर्शित करने के लिए भी आकर्षक रहता है। बड़ी इमेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ रास्टर, तो सेल का साइज उस रेजोल्यूशन को निर्धारित करता है जिस पर डाटा यूज किया जाता है। इमेज को बड़ा करने पर पिक्सल फट जाते हैं और पिक्चर खराब हो जाती है। इसमें बनी फाइल का आकार अधिक होता है। कलर मॉडल्स हो जाएंगे आपके कलर्स मॉडल प्रिंटिंग कलर्स के छोटे से सेट में से कलर्स की एक पूरी रेंज तैयार कर एक ऐसा क्रमबद्ध सिस्टम बनाते हैं। कलर्स मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव कलर्स मॉडल और लाइट का यूज कलर्स को डिस्प्ले करने के लिए करता है, जबकि सब्सट्रैक्शन कलर मॉडल से प्रिंटिंग करने के लिए होता है। फिर होता है आपका इस प्रकार पूरा जो दिया गया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। डिफरेंट टाइप के कलर्स मॉडल, तो CMYK के मॉडल्स, फिर आता है RGB मॉडल। इस प्रकार के आपके कलर्स के मॉडल हैं, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। कलर मॉडल मल्टीमीडिया प्रोटेक्शन में कम से यूज किया जाता है। यह मॉडल डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है। यही कलर सब्सट्रैक्शन मॉडल है और ये केवल कलर प्रिंटिंग डिवाइड में भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इस प्रकार आपका दिया गया है। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। टेलीविज़न, मॉनिटर और कैमरा हार्डवेयर मैन्युफैक्चर में RGB मॉडल को इमेज कैप्चर डिवाइस की डिजाइन के रूप में विकसित किया गया है। यह मॉडल एडिटिव जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू की अलग अलग गहराई को मिलाकर कलर बनाया जा सकता है। यह मॉडल इमेज प्रोसेसिंग के लिए ठीक नहीं होता। इस प्रकार आप HSB, HSL मॉडल को भी पढ़ सकते हो। पूरा ये इसी प्रकार है। इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है ग्रीन, येलो, ब्लू का। इस प्रकार आप देख सकते हो। एडिटिव कलर है यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्टिव कलर, यहाँ पे हो जाएगा CMYK कलर। तो इस प्रकार आपको बनाना है। इसके बाद आता है आपका क्रिएट अ न्यू इमेज इन फोटोशॉप। तो आपको फोटोशॉप में न्यू इमेज अपन किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। एडोब फोटोशॉप में न्यू इमेज क्रिएट करने के लिए हम निम्न स्टेप्स का यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इसका। फर्स्ट हो जाएगा फाइल मेनू की सब मेनू पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएं। ऐसा करते ही न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में मेनू टेक्स्ट बॉक्स में से अनटाइटल्ड 1 दिखाई देगा। इसमें आप क्रिएट की जाने वाली न्यू फाइल का नाम टाइप करें। यदि आप फाइल का नाम टाइप नहीं करते तो फोटोशॉप ऑटोमेटिक ही फाइल का नाम देगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप आती है इसकी। न्यू डायलॉग बॉक्स में रिसेंट लिस्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही लिस्ट में से क्रिएट की जाने वाली इमेज का साइज पहले से डिसाइड किए गए हुए को सिलेक्ट करें। न्यू डायलॉग बॉक्स में वाइड्थ मतलब चौड़ाई टेक्स्ट बॉक्स में प्रीसेट में अपनी जो पेज का आकार चुना है उसके अनुसार चौड़ाई दिखाई देगी। यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो प्रीसेट के सामने दिए गए बॉक्स में कस्टमर ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके जो स्टेप्स दिए गए हैं आपको 1-2 बार पूरा पढ़ना है इसको। क्रिएट की जाने वाले इस प्रकार इसके ही ये स्टेप्स हैं। जी 7वां 8वां रहा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी इकाई 4, इकाई 1 से इकाई 4 तक की हम DTP के कर चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर भी देखे थे हमने। इकाई 5 और रह गई इसकी। तो ये वीडियो थी DC एंड PGDC सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखने वाले हैं DTP विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप की यूनिट 5। इससे पहले हम यूनिट 1 से यूनिट 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं एंड उनके आंसर भी मैंने बताए थे आपको, बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, पूरा पढ़ के बताया था। आज हम देखेंगे यूनिट 5। ये वीडियो DC एंड PGDC दोनों सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फोटोशॉप में लेयर तथा प्लेट्स को विस्तार पूर्वक समझाइए। लेयर इन फोटोशॉप। एडोब टू फोटोशॉप में लेयर एक पारदर्शी पेपर होता है। एडोब टू फोटोशॉप में लेयर एक पारदर्शी पेपर होता है।
लेयर फोटोशॉप में एक ऑब्जेक्ट को छेड़े बिना दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। लेयर फोटोशॉप में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको बिना टच किए, बिना उसकी छेड़छाड़ी किए दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम करने की अनुमति प्रदान है। लेयर एडोब फोटोशॉप में इमेज और ऑब्जेक्ट को मैनेज करने की पावरफुल प्रोसेस होती है। फोटोशॉप में न्यू इमेज में केवल एक ही लार्ज होता है, इमेज पर लार्ज को ऐड किया जाता है। साथ ही लेयर इफेक्ट का यूज भी किया जा सकता है। लेयर के क्रम में चेंज भी किया जाता है और एक से अधिक लेयर का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। साथ ही विभिन्न लेयर को मार्ज करके एक लेयर में चेंज किया जा सकता है। फोटोशॉप में आपके द्वारा यूज की जाने वाली कई प्रकार की लेयर हैं और वे दो मुख्य श्रेणी में आती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि फोटोग्राफिक्स, टेस्ट और शेप्स। एडजस्टमेंट लेयर, यह लेयर आपको उनके नीचे की लेयर में कॉम्बिनेशन अप्लाई करने की अनुमति देता है, जैसे सैचुरेशन, ब्राइटनेस। कॉम्बिनेशन लेयर एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रैक्शंस एडिशन है क्योंकि वे वास्तव में मेन इमेज के बारे में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट एन एडजस्टमेंट लेयर, यदि आपने पहले से कभी लेयर का यूज नहीं किया तो आप पहले से एडजस्टमेंट लेयर का यूज कर सकते हैं। याद रखें कि एडजस्टमेंट लेयर में कोई सामग्री नहीं होती, यह आपको नीचे की लेयर में एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करने की अनुमति देता है। इसके स्टेप, इसको यूज करने के निम्न स्टेप हैं। ये आपके 4 स्टेप्स हैं। लेयर पैनल में नीचे दी गई लेयर को सिलेक्ट करें जहां आप एडजस्टमेंट लेयर लिखना चाहते हैं। लेयर पैनल के नीचे एडजस्टमेंट बटन पर क्लिक करें, फिर एडजस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही एडजस्टमेंट लेयर दिखाई देगी और फिर आप फीचर्स पैनल में एडजस्टमेंट लेयर को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑप्शनल रूप से आप एडजस्टमेंट बनाने के लिए एडजस्टमेंट पैनल की बटन का यूज कर सकते हैं। क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर, तो हम कैसे डुप्लीकेट लेयर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप कोई डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहते हैं और मेन लेयर में चेंज किए बिना उसे एडिट करना चाहते हैं तो यह आसान तरीका है। इसके लिए स्टेप्स बताए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं। उस लेयर को सिलेक्ट करें जिसे हम डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहते हैं। माउस से राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करें। उस लेयर पर क्लिक करते ही डुप्लीकेट लेयर पैनल में दिखाई देने लगेगी। डिलीट लेयर, तो हम किस प्रकार लेयर को डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको किसी लेयर की ज़रूरत नहीं होती तो आप उस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ऐसा आप कीबोर्ड और माउस दोनों के द्वारा कर सकते हैं। कीबोर्ड से डिलीट करने के लिए हम उस लेयर को सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस करें तो वह लेयर डिलीट हो जाएगी। और माउस से डिलीट करने के लिए लेयर पैनल में से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही लेयर और डिलीट हो जाएगी। तो अगला है हाइड एंड शो लेयर, तो हम लेयर को हाइड एंड शो किस प्रकार कर सकते हैं। फिर आ जाएगा टूल्स इन फोटोशॉप, तो फोटोशॉप के कौन से टूल्स हैं, कितने प्रकार के टूल्स होते हैं, ये आपके टूल्स दिए गए हैं। इसके बाद आता है क्रॉप एंड सिल्क टूल्स। इन टूल्स का यूज इमेज को सेलेक्ट करने, भाग को पूरा करने, पूरी तरह से इमेज के रूप में उपयोग लाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बाहर क्या जाएंगे, जो पूरे टूल्स हो जाएंगे आपके इस प्रकार। फिर इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, तो आपको एक बार इनको रीड करना है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जी। फिर आता है आपका फिल्टर, तो फिल्टर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। फिल्टर कामों का एक क्रम होता है जो आपके प्रोजेक्ट में कोई परिवर्तन उत्पन्न करता है। फिल्टर को प्लग इन भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें फोटोशॉप में स्वतंत्र रूप से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है। फिल्टर अनेक प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं क्योंकि इनका यूज आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए या इमेज को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार आ जाएगा आपका फिल्टर इफेक्ट आएंगे आपके यहाँ पे, ब्लर इफेक्ट आ जाएंगे, पिक्सेलेट इफेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे ब्रश स्टॉक फिल्टर आ जाएगा। इस प्रकार आपकी यहाँ पे होती है यूनिट 5 कंप्लीट। तो हमने डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।